तरह से हो जाओगी दूध की मक्खी की तरह। जिस तरह से हलवाई दूध में से मक्खी निकाल के बाहर फेंक देता है, उसी तरह राम के राजा बन जाने के बाद कौशल्या तुम्हारी चुटिया पकड़ के करोड़ के अयोध्या से बाहर कर दे। यदि तुम अपने बेटा भरत के सहित कौशल्या की सेवा करोगी, उसकी हाँ में हाँ मिलाओगी, तब तो इस अयोध्या में रह पाओगी, नहीं तर तुम्हारा गुजारो नहीं है। बड़ी भोरी हो तुम लोग। सुन मर फरा बात पूर तोरी, सुन मर फरा बात पूर तोरी, कहनिया की नीति फरकत मोरी, कहनिया की नीति फरकत मोरी। दासी, तेरी इन बातों को सुन सुन करे मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है। ए महारानी, तुम्हारी तो दाहिनी आंख फड़क रही और हमारा तो जो पूरा शरीर ही बमा कर रहा। रात को देखो दिन प्रति सपने, कहाओ न तो मोहे बसे अपने। मैं रात्रि में बड़े भयानक भयानक स्वप्न देखती हूँ, लेकिन तुझसे मोह होने के कारण कुछ नहीं कहते। अपने चलत न आज लग अनभल का हुकीम, कहीं अगरे कहीं भार मोही, देव दुसहे दुख दी। दासी, मैंने अपने जीवन में आज तक कभी भी किसी का अनहित नहीं किया, लेकिन उस विधि ब्रह्मा ने मुझे इतने दुख एक साथ क्यों दे दिए? नहीं हर जन्म भरब पर जाई, जियत न करबी सोत से विकाई। लेकिन तुझसे एक बात सत्य कहती हूँ दासी, क्या कह रही है? चाहे अपना पूरा जीवन अपने पीहर में जाकर व्यतीत कर दूंगी, लेकिन जीते जी अपनी सौत की सेवा नहीं करूंगी। महारानी, यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा सुहाग तो दिन दूना रात चौगुना फलेगा फूलेगा। यदि आप अब हमारा कहना मानो तो मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। उपाय बताओ। कहाई चेर सुधी आहई कि नाही, स्वामी कथा कहो मोहि पाई। ए महारानी, तुम्हें कुछ याद है जब छत के ऊपर में तुम्हारे बालों को सुलझा रही थी, क्या? आपकी कंघी कर रही थी, तब आपने मुझे देवासुर संग्राम की कथा सुनाई। जिस समय देवताओं का और राक्षसों का संग्राम हो रहा था, तो देवराज की सहायता के लिए महाराज दशरथ के साथ में आप भी गई थी। तो महाराज के रथ के पहिए की कील निकल गई थी, तब आपने कील के स्थान पर अपनी उंगली डाल दी। तब महाराज ने प्रसन्न होकर के आपको 2 वरदान देने के लिए कहा था। आज बहुत सुंदर समय आ गया है, आज महाराज से अपने दोनों वरदानों को मांग लो और इस छाती को ठंडो कर लो। बड़ी भोरी हो। सुत ही राज राम ही बनवासु, लेहु देहु सब सबती हुलासु। दादी, तूने सत्य कहा। मुझे भी ध्यान आ गया कि महाराज पर मेरे 2 वरदान खाती बतौर रखे हुए हैं, लेकिन उन दोनों वरदानों में मांगू क्या? मैं बताती हूँ दोनों वरदानों में क्या मांगना है। क्या मांगू? पहले वरदान में अपने बेटा भरत को ही अयोध्या को राज मांग लियो। अच्छा, पहले वरदान। और दूसरे में? और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। राम को
14 वर्ष का वनवास। और सुनो, भूपति राम शपथ जब करही, तब मांग्यो जही बचन न टरे। ए महाराज से ऐसे वैसे अपने वरदानों को मत मांग लेना। जब महाराज राम की सौगंध खा जाए, जब राम की शपथ खा जाए, तब महाराज से अपने दोनों वरदानों को मांगना, क्योंकि मर्द की जवान और गाड़ी को पहिया घूमते ही रहे, चली सौतन्य बा में फंस गए भुआ, तुम्हें नैया किया। सावधानी से वरदानों को मांगना। दासी, मैं प्रसन्न दासी तुझ पर, मैं प्रसन्न दासी तुझ पर, तेरी मत को बलिहारी है भरत लाल ऋणी तेरा, और तू उसकी मेहतारी है। मुझ सीधी ने ये समझा था क्या राम भरत की जोड़ी है, दासी तुझ पर बारी जाऊं दीवार कपट की तोड़ी है। अब क्या मजाल है राजा की, अब क्या मजाल है राजा की, अधिकार भरत का चूर करे। पर एक बात मैं कहती हूँ, अगर तू उसको मंजूर करे। क्या कह रही हो? राजा जो राम हो रहा है अति कोमल है, निरपराधी है, बन जाने को 14 बरस बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। अगर तू कहे तो राम के लिए 14 वर्षों की बजाय 2-4 वर्ष का ही वनवास मांग। ये 51 रुपए की राशि है। इस समय महारानी केकई और मंत्रा जी के सुंदर अभिनय पर निहार का स्टूडियो उल्लन, जिसके प्रोपाइटर है श्री भैया अखिलेश भैया और राहुल भैया, आपकी ओर से 51 रुपए की राशि है। जय श्री राम। और ये 51 रुपया आदरणीय पंडित श्री हरिचंद पाठक जी लटवारा वाले हैं मंत्रा के अभिनय पर, और ये 51 रुपया श्री गंगा प्रसाद तिवारी जी उल्दन, ये भी मंत्रा के सुंदर अभिनय पर 51 रुपए की राशि दान दे रहे हैं। करता सारी बात को मटिया मैदान। क्यों? कब से पार्टी पड़ा रही तुम्हें? राम को 14 वर्ष वनवास में एक भी दिन कम मत मांग लेना। युवराज पद का मतलब जानती हो? जब 14 वर्ष तक तुम्हारा बेटा भरत इस अयोध्या का राज करेगा, अच्छा, तभी युवराज पद का सच्चा अधिकारी माना जाएगा। यानी भरत के बाद भरत का बेटा ही अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठेगा। ध्यान रखना, राम को 14 वर्ष वनवास में एक भी दिन कम मत मांग लेना। वाह दासी वाह, आज तेरी इस सलाह से मुझे विश्वास हो गया कि तुझ में भी बुद्धि है। अब ये अयोध्यावासी कहा करते थे कि मंत्रा बुद्धिहीन है, मंत्रा में बुद्धि है ही नहीं, लेकिन आज इस बात को मैं कहती हूँ कि ये कुंवर नहीं बुद्धि गठरी, ये कुंवर नहीं बुद्धि गठरी की तुझे प्रदान विधाता ने, अरे सिर में न रखी तो पीठ मध्य रख दी भगवान विधाता ने। अब क्या मजाल है राजा की, अब राजा की क्या मजाल है? या तो पूरी होगी आस ही, या होगी निराश ही, या तो वरदान लेकर आऊंगी या आएगी मेरी लाश। जाओ दासी, तुमने जो कहा वो सब होगा। अब मैं जाती हूँ महाराज के पास और वरदान लेकर आती हूँ। ठीक है, जाओ। जा रही हमें दे जाओ। ऐसे जाऊं? ऐसी जा रही? हाँ तो कैसे जाऊं? बड़ी भोरी हो, हाँ, ये अमकना चमकना सब उतार के नीचे फेंक दो। ये हाँ। क्यों? और फटे पुराने चीथरा गुदरा पहन लो, ऐसे बाल छुटका के कोप भवन में चली जाओ। क्या कहा कोप भवन? अरे दासी, कोप भवन में तो अंधेरा होगा। उतई तो होने हैं, उन्हें वरदान देने हैं और तुम्हें लेने हैं। सुनो, हाँ, जब
जब रानी महारानी रूठा करती हैं तो कोप भवन में जाया करती हैं। अच्छा। ऐसे बाल छटका के पृथ्वी पर लेट जाना। जब महाराज को पता चलेगा कि महारानी के कई रूठी है तो मनाने को आएंगे। बड़े नखरे दिखाना, नखरे से बातें करियो, तिरिया चरित्र फैलाइयो, हाय फट्टे दिखाइयो बड़ी भोरियो। दासी ये त्रिया चरित्र क्या होता है? ले तिरिया चरित्र नहीं जानती? मैं नहीं जानती। नखरे नहीं जानती? ये कहाँ मिलते हैं? देखा तो मैं जब इतनी सी हती तब से नखरे सीख गई। तुम जानती हो? अरे एक जमाने में मेरा भी हल्ला था। अच्छा। आशिक पूरा मोहल्ला था। अब मैं बताती हूँ नखरे। बताओ, दिखाओ। तुम तो महारानी के कई हो ही हो। हाँ। अब थोड़ी देर के लिए मैं महाराज दशरथ बनी जाती हूँ। ठीक है। मैं तुम्हें मनाने के लिए आऊंगी, फिर बताना नखरे कैसे होते हैं। मैं देख के लूं कि तुम कैसे नखरे करती हो। हाँ। हैं? जो हमें दे दो तब चली जाओ। आऊं मैं मनाने के लिए। ठीक है, आओ आओ। आओ। महारानी के कई क्या बात? आज इतनी उदास क्यों हो, रूठी क्यों? महाराज ले खा लो रसगुल्ला। क्यों? क्या हुआ? ये सेब दिखाओ ना। मुझे तो दासी तू जानती है ना, मैं तो भोली हूँ। मुझे तो नखरे आते ही नहीं है। बड़ी भोरी हो, मटक के नखरे नहीं। अच्छा तुम बताओ। तुम बनो महाराज दशरथ, मैं बनती हूँ महारानी के। मैं बनूं? हाँ, मैं झूठ मारती, मैं बताती हूँ नखरे कैसे किए जाते हैं। ठीक है, मना। मैं आती हूँ दासी। आ जाओ। कोकिल बेनी, हमारी रानी आखिर क्यों रूठी है? गजगामनी हम दासी हम हेड पंप में घुस के मर गए। ऐसे नखरे दिखाओ। ये नखरे थे दासी। ऐसे नखरे में कहीं महाराज निकल ना जाए। ठीक है दासी, तुमने जो समझाया मैं समझ गई। जाओ। देखो तो लनवाई एक कल्लू की अम्मा हंसबे की बात गहराई। राम को राज होने सो कौशल्या छत के ऊपर खड़ी, आज मुझसे बोली तक नहीं है कौशल्या। राम को राज होने से तो घमंडों को कौशल्या। अब पढ़ा दी हमने पाठ, अब ले ले राज से गटका। अब जा आज जब मुझे दासी ने ध्यान दिलाया